number 27. Play on people's need to believe to create a cult-like following. लोगों की बिलीफ और फेथ का यूज करो, कल्ट जैसे लॉयल्टी क्रिएट करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान को किसी न किसी चीज पर फेथ और बिलीफ की जरूरत होती है। अगर तुम लोगों के बिलीव्स और एस्पिरेशंस को स्ट्रैटेजिकली शेप करते हो, तुम उनमें कल्ट लाइक लॉयल्टी और डिवोशन क्रिएट कर सकते हो। ये उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स का एक्सप्लॉयटेशन है जो तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस और पावर देता है। यानी पीपल नेचुरली बिलीव और फॉलो करते हैं उन्हें इंस्पायर करने वाले लीडर्स को, और अगर तुम उनकी नीड्स का यूज करते हो तुम पावरफुल फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हो। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, people want to believe in something greater than themselves, give them a cause, a symbol or a vision, और वो तुम्हारे लिए लॉयल हो जाएंगे। Humans naturally emotional और aspirational creatures हैं। रैशनैलिटी कम होती है, इमोशंस और बिलीव्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर्स जो सिंबॉलिक, विजनरी और इमोशनली इंगेजिंग होते हैं वो कल्ट लाइक लॉयल्टी अर्न करते हैं। साइकोलॉजिकली बिलीफ का मतलब है सेंस ऑफ पर्पस और सिक्योरिटी। अगर तुम उन्हें प्रॉमिस और फेथ देते हो वो तुम्हारे कंट्रोल में आते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जोआन ऑफ आर्क। फ्रांस के लिए वॉर में जोआन ने रिलीजियस फेथ और सिंबॉलिक विजन यूज की। सोल्जर्स और सिटीजन्स के लिए बिलीव्स और इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। कल्ट लाइक डिवोशन क्रिएट की। रिजल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉयल्टी और रिस्क टेकिंग बाय फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंस और पावर इमोशनली रीइंफोर्स्ड हुई। लेसन नंबर 1, टैप इनटू इमोशनल नीड्स। लोगों के फियर्स, होप्स, ड्रीम्स और बिलीव्स समझो, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करो थ्रू विजन और प्रॉमिस। नंबर 2, क्रिएट अ कॉज और सिंबल। इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल नरेटिव क्रिएट करो। सिंबल्स, स्लोगन्स और रिचुअल्स लॉयल फॉलोइंग बिल्ड करते हैं। नंबर 3, इंगेज इमोशनली। रैशनल आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। फेथ और बिलीफ का स्ट्रैटेजिक यूज इन्फ्लुएंस और ओबीडियंस क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। टीम और कॉलीग्स में विजन और मिशन इंस्पायर करो। इमोशनल बाय इन एयर लॉयल्टी बिल्ड करो। प्रोजेक्ट्स में कल्ट लाइक डेडिकेशन और ड्राइव इनहेंस होती है। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ब्रांड के अराउंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ और नैरेटिव क्रिएट करो। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज इमोशनली इंगेज होते हैं। लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म फॉलोइंग नेचुरली ग्रो करती है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में ट्रस्ट और बिलीफ का यूज। इंस्पिरेशनल और विजनरी पर्सोना क्रिएट करो। लॉयल्टी और एडमिरेशन नेचुरली डेवलप होती है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स सिंबॉलिक विजन और प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। इमोशनल अपील से फॉलोअर्स की लॉयल्टी और ओबीडियंस गेन करते हैं। कल्ट लाइक फॉलोइंग का मतलब है इमेंस पावर और कंट्रोल। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस नेचुरली सीक मीनिंग, गाइडेंस और बिलोंगिंग। ग्रीन कहते हैं, those who create a compelling vision and give people faith gain unparalleled loyalty. Belief और emotional connection ज़्यादा durable और powerful होता है than rational persuasion. Historical story, महात्मा गांधी ने पीपल्स डिजायर फॉर जस्टिस और इंडिपेंडेंस टैप किया, नॉन वायलेंस और मॉरल विजन को सिंबल बनाया। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिवोटेड हुए। रिजल्ट, मूवमेंट के अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस और इन्फ्लुएंस। लेसन, बिलीफ ड्रिवन लीडरशिप का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयल्टी और पावर। रिवर्सल, फॉल्स प्रॉमिस या मैनिपुलेटिव विजन अगर डिटेक्ट हो जाए, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डैमेज हो जाता है। बैलेंस जरूरी है इंस्पिरेशन और ऑथेंटिसिटी के साथ। मॉडर्न एग्जाम्पल, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के अराउंड कल्ट लाइक फॉलोइंग क्रिएट होती है थ्रू स्टोरी टेलिंग और विजन। पॉलिटिकल लीडर्स इमोशनली अपीलिंग कैंपेन्स चलाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बिलीफ और होप का यूज करते हैं। रिजल्ट, लॉयल ऑडियंस और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। फाइनल थॉट,
पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ स्किल और एक्शन नहीं, इमोशनल अपील और बिलीफ का स्ट्रैटेजिक यूज भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। सो रिमेंबर, लोगों की बिलीफ और फेथ का यूज करो, कल्ट जैसे लॉयल्टी क्रिएट करो, क्योंकि जब तुम उनकी इमोशनल और एस्पिरेशनल नीड्स को टैप करते हो, तुम उनकी लॉयल्टी, ओबीडियंस और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नेचुरली सिक्योर कर सकते हो। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। एक्शन में बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो, हेजिटेशन से पावर लॉस्ट मत करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हेजिटेशन और डाउट पावर और इन्फ्लुएंस के एनिमीज हैं। जब तुम बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन में एंटर करते हो, तुम साइकोलॉजिकल एडवांटेज गेन करते हो और ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट करते हो। बोल्डनेस क्रिएट्स मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस। यानी टिमिड और हेजिटेंट लोग हमेशा रिस्क और अपॉर्चुनिटी में पीछे रह जाते हैं। बोल्ड एक्शन से परसेप्शन और रियलिटी दोनों में कंट्रोल मिलता है। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, एक्शन विदाउट हेजिटेशन सिग्नल्स कॉन्फिडेंस, कंट्रोल एंड अथॉरिटी। बोल्ड एक्शंस ओपोनेंट्स और ऑब्जर्वर्स के लिए इम्प्रेसिव और इंटिमिडेटिंग होते हैं। हेजिटेशन इक्वल्स टू डाउट और वल्नरेबिलिटी का सिग्नल। बोल्डनेस का मतलब है साइकोलॉजिकल एडवांटेज और मोमेंटम। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस नेचुरली रेस्पेक्ट और फॉलो करते हैं कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव इंडिविजुअल्स को। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जूलियस सीजर। सीजर ने रूबिकॉन क्रॉस करते वक्त बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन लिया, हेजिटेशन और डाउट नहीं दिखाया, जिसका रिजल्ट था ओपोनेंट्स शॉक्ड और इंटिमिडेटेड हुए, पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमिनेंस सिक्योर हुआ। बोल्ड मूव ने मोमेंटम क्रिएट किया जो अनस्टॉपेबल था। लेसन नंबर 1, कॉन्फिडेंस सिग्नल्स पावर। बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन नेचुरली परसेप्शन में स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव दिखता है। हेजिटेशन का मतलब है वीकनेस का इंप्रेशन। नंबर 2, मोमेंटम क्रिएशन। बोल्डनेस से एक्शन में मोमेंटम और स्पीड आता है। ओपोनेंट्स का रिस्पॉन्स डिलेड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। नंबर 3, साइकोलॉजिकल एडवांटेज। ऑब्जर्वर्स और ओपोनेंट्स इंटिमिडेटेड और इम्प्रेस्ड होते हैं। कॉन्फिडेंस और डिसाइसिवनेस मिलकर कंट्रोल और डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और नेगोशिएशंस में बोल्ड और कॉन्फिडेंट एंटर करो। हेजिटेशन अवॉइड करो। डिसीजंस और एक्शंस में क्लैरिटी रखो। कॉन्फिडेंस का मतलब है क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केट में स्ट्रैटेजिक लॉन्चेस और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स बोल्ड वे में एग्जीक्यूट करो। कॉम्पिटिटर्स हेजिटेट करते हैं, तुम मोमेंटम और फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करते हो। रिस्क का कैलकुलेटेड बोल्ड अप्रोच है, मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस। सोशल और पर्सनल डिसीजंस में हेजिटेशन अवॉइड करो। बोल्ड और कॉन्फिडेंट अप्रोच नेचुरली रिस्पेक्ट और एडमिरेशन जनरेट करते हैं। इनडिसाइसिवनेस का मतलब है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो बोल्ड डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं, फॉलोअर्स नेचुरली उनके पीछे आते हैं। डिसाइसिव मूव्स मतलब लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। बोल्ड एक्शन स्ट्रैटेजिक एंड साइकोलॉजिकल एज देते हैं। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस नेचुरली रिस्पॉन्ड और फॉलो करते हैं डिसाइसिव और कॉन्फिडेंट लीडर्स को। ग्रीन कहते हैं बोल्डनेस इंटिमिडेट्स द टिमिड, इंस्पायर्स द एम्बिशियस एंड एक्सेलरेट्स अपॉर्चुनिटी। हेजिटेशन का मतलब वल्नरेबिलिटी का सिग्नल है जो ओपोनेंट्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल स्टोरी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर हर बैटल में बोल्ड और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता, हेजिटेशन नहीं दिखाता, रिस्क इंटेलिजेंटली मैनेज करता, जिसका रिजल्ट रैपिड कंक्वेस्ट, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस और अनस्टॉपेबल मोमेंटम था। लेसन, बोल्डनेस का मतलब है रिस्पेक्ट, फियर और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। रिवर्सल, ओवर कॉन्फिडेंस और रेकलेसनेस विदाउट स्ट्रैटेजी डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। बोल्डनेस मतलब कैलकुलेटेड, इन्फॉर्म्ड और स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। बैलेंस जरूरी है कॉन्फिडेंस और प्लानिंग के साथ।
मॉडर्न एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करते हैं बाय बोल्ड लॉन्चेस। सीईओज और लीडर्स डिसाइसिव कम्युनिकेशन और एक्शन से मार्केट और टीम इन्फ्लुएंस करते हैं। पब्लिक फिगर्स और इन्फ्लुएंसर्स बोल्ड स्टेटमेंट्स और इनिशिएटिव से विजिबिलिटी और अथॉरिटी गेन करते हैं। बोल्ड एक्शन इक्वल्स टू मोमेंटम प्लस साइकोलॉजिकल एज। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ स्किल और प्लानिंग नहीं, बोल्डनेस और डिसाइसिवनेस का स्ट्रैटेजिक यूज भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। सो रिमेंबर, एक्शन में बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो, हेजिटेशन से पावर लॉस मत करो, क्योंकि जब तुम हेजिटेशन अवॉइड करते हो और बोल्ड और डिसाइसिव एंटर करते हो, तुम साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मोमेंटम और लॉन्ग टर्म कंट्रोल नेचुरली सिक्योर कर लेते हो।